जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है तो क्या होता है आपके घर में? वो बेशक पाकिस्तान को सपोर्ट करती है एंड ऑब्वियसली आई सपोर्ट इंडिया। इंडिया से मेरी मोहब्बत इसलिए ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि जो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी वो इंडिया में ही थी। ग्रीन कार्ड जो कैसे मिला आपको? काफ़ी लोग अक्सर ये पूछते हैं हेल्प अस गेट देयर एंड इज देयर अ शॉर्टकट। अच्छा रुको बहुत सवाल किए तुमने, सही है। अब एक मैं सवाल करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान दियार और आप देख रहे हैं वन ऑन वन विद उस्मान दियार खान। आज है हमारे साथ नईम वेवारिया। नईम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में कहाँ से? मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से? हाँ। अच्छा, आई पर्सनली आई लव इंडिया। कैसे हैं आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, गोइंग विद द फ्लो। अच्छा ये बताएं, इंडिया में आप कहाँ से? आई वाज बोर्न इन जामनगर, जो गुजरात में है, और जामनगर मशहूर है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए, जो दुनिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी है। सो दैट्स वेयर आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप। फिर ड्यूरिंग द प्रोफेशनल लाइफ एंड इन इंजीनियरिंग लाइफ आई मूव टू मुंबई, जहाँ पे मैं काम कर रहा था टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और टेक महिंद्रा के लिए बिफोर आई केम टू यूएस। अच्छा, मुंबई में आपने डी रजनीकांत वड़ा पाव खाया है? डी रजनीकांत वड़ा पाव तो नहीं खाया, बट वहाँ का सबसे फेमस वड़ा पाव है वीटी स्टेशन के पास। वीटी स्टेशन के वो खाया है हमेशा। कैसा होता है यार? हमारी बड़ी ख्वाहिश है खाने की। जो वड़ा पाव बॉम्बे में है, आई मीन मुंबई, वो कहीं और नहीं है। अच्छा, इट्स वेरी डिफरेंट। आई मीन उसकी एक अजीब सी खासियत है। आपको यकीन नहीं आएगा वहाँ पे कितने हद तक लोग they live on vada pav. अच्छा, as their diet. I mean, yeah, it's such a fast moving city. I mean, people live on vada pav. वो जो उनकी डाइट ही वो है। तो वहाँ के वड़ा पाव में और यहाँ के ह्यूस्टन के वड़ा पाव में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है, वो बात ही नहीं है। यहाँ पे बहुत जो सफाई से जो बनाते हैं ना वहाँ पे, और मैं मेरा जो पिछला था शो, उनको मैंने बोला यार जब तक वो हलवा पूरी वाला आदमी के नाखूनों के अंदर जो ना मैल ना हो ना भरा हुआ, वो जो टेस्ट ही नहीं आ सकता। सही, शायद वो है। अच्छा ये बताएं, इंडिया में आपका जामनगर आपने कहा, राइट जी। जामनगर से लेके मुंबई तक का पहले अपना जो सफर बताएं। आई वाज बोर्न इन जामनगर। मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स सब जामनगर से हैं। I studied in St. Xavier's High School in Jamnagar, and फिर उसके बाद दो रास्ते चुनने थे after 12, either I was going to go in medical or I was going in IT. That's what I had decided in my life. अगर मेडिकल में जाता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। अच्छा, फिर कहाँ होता? वही होता। अच्छा, वही होता। So वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं वो बताता हूँ। सो जामनगर में मैंने पढ़ाई करी, स्कूलिंग की। फिर गुजरात में वन ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आई डिड बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड देन आई मूव टू मुंबई फॉर एन इंटर्नशिप इन इंजीनियरिंग, जो मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी है उसमें की। एंड वो नसीब की बात होती है ना। माई इंटर्नशिप वॉज in the Air India building on Nariman Point, जहाँ पे पोस्टिंग मिलना भी बहुत डिफिकल्ट है। एंड आई वाज सिटिंग इन द सेम ऑफिस एज द सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। उस वक्त पे श्री राम दुराई was the CEO, and I happened to meet him a few times in the elevator. But so that's how I started my career. And then I got job into Tech Mahindra. I was working for British Telecommunications, so that's how my lifespan was in Mumbai, working for TCS and then working for Tech Mahindra. मुंबई से यहाँ आने का कैसे सोचा? सोच तो हमेशा से थी, ख्वाहिश तो हमेशा से थी, लेकिन गुंजाइश नहीं थी, पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो फिर आए कैसे? Well, जॉब थी आपकी यहाँ पे कोई? No, I came here as a student. So when I was working in Tech Mahindra, एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक हमारे रिश्तेदारों में है, और मेरी मॉम नहीं चाहती थी कि मैं अमेरिका आऊँ। आई एम द ओनली सन। सो पर उन्होंने एक दिन कहा था कि एक बंदा है मेरा रिश्तेदार कि अगर वो जाएगा
then I'll let you go, because she was very confident that he is never going to go, because उनके एक भाई अमेरिका में थे. अच्छा. And one fine day he said that उसको वीजा मिल गया and वो अमेरिका आ रहा है suddenly. And it was very close to my birthday, so मेरा birthday था और मैं बॉम्बे में ही रहता था. मैंने पेरेंट्स को फोन किया and it's like, okay, what is it that you want? I'm like, I'm going to ask you guys what I want. And मम्मी बोली ठीक है बताओ. मैं बोला मैं अमेरिका जाना चाह रहा हूँ. तो 2 दिन तक तो जब मैं कहता रहा उनको मजाक ही लगा. फिर मैं बोला नहीं, मैं वाकई अमेरिका जाना चाह रहा हूँ. आई एम वेरी सीरियस. आई वांट टू गो देयर टू स्टडी and pursue my MBA. And it's just a matter of 2 years. That's how I asked them to let me go. And then they thought that he's getting very serious, he's very keen to go there. And with daddy ने भी बात करी. फिर मेरे दादा ने बहुत पुश किया कि yeah, let him go. अपने खानदान में सब बच्चा है जो पढ़ाई करना चाह रहा है, आगे स्टडीज परस्यू करना चाह रहा है. आई हैव बीन ऑलवेज वेरी गुड एकेडमिकली, even in school and वाकई पढ़ने के लिए आना चाह रहे थे कि नहीं पढ़ने के लिए आना चाह रहा था. Yeah. So I came here in a very young age as a student, so उस टाइम पे स्टूडेंट का ही था. तो फिर फाइनली उन्होंने छुट्टी दे दी. So then I started preparing for my exams, and within 3 months I not only got admission here in 4 universities, but I also got 3 scholarships. And वो बोलते ना दाना पानी लिखा होता है तो things happen, and I was stunned. And so I started to ask them permission to go to US in August, and in the beginning of December I was in US. अच्छा, तो आपने कोई जो पर्टिकुलर वीजा अप्लाई किया था या क्या हुआ था? Yeah, student visa. स्टूडेंट वीजा. और या आप जो बात बता रहे हैं कब की? This is 2006. 2006 की. Yes. अच्छा, उन्होंने आपका वीजा जो स्टूडेंट का जो अप्रूव कर दिया. जी. आप इंडिया से आगे ह्यूस्टन आए डायरेक्टली. जी. अच्छा, ह्यूस्टन आने के बाद आपने क्या किया? So यहाँ पे I got admission in University of Houston. I did my MBA over there. And यहाँ पे भी मुझे एक्चुअली एडमिशन कैलिफोर्निया पे भी मिला था, लेकिन अच्छा. मेरी मॉम की एक शर्त थी कि अगर आप यूएस जाओगे तो ह्यूस्टन ही जाओगे, बिकॉज यहाँ पे हमारे थोड़े रिश्तेदार थे एंड देन सपोर्ट था. तो अभी ह्यूस्टन नहीं जाओगे या जाओगे? ह्यूस्टन ही जाओगे अगर अमेरिका जाओगे. अच्छा. So otherwise I got admission in Cal State LA, and then I also got admission in New York. But फिर मेरा अभी इनको भी नहीं पता है, अगर जब ये इंटरव्यू देखेंगे तो इनको पता चलेगा कि मैं क्या सोच रहा था. I had all plans to move to LA. अच्छा. After completing first semester. LA की लाइफ का आपको जो पता होगा सब कुछ. खैर तब तो वो LA like a fancy thing. इंडिया में जो लोग अमेरिका के बारे में सोचते हैं तो लॉस एंजलिस सोचते हैं या न्यूयॉर्क सोचते हैं या शिकागो सोचते हैं, ऐसे शहरों के बारे में सोचते हैं क्योंकि यही शहरों के नाम वहाँ पे मशहूर हैं, लोग इन्हीं के बारे में जानते हैं. बस नाम ही मशहूर है, कुछ और भी है मशहूर? I mean, फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो नाम ही मशहूर है. फिल्म इंडस्ट्री मशहूर है, हॉलीवुड मशहूर है. That's a big thing. And yeah, I mean that was another thing which could have happened, because I was also very actively involved in entertainment in Mumbai as well. अच्छा, क्या करते थे? एक सेकंड की बताएं. खैर मुंबई में तो जॉब ही करता था, लेकिन अभी आपने कहा ना एंटरटेनमेंट जो करते थे वहाँ पे. Yeah, I mean like I had done a couple of performances, dance performance थे. अच्छा. And then थिएटर में? Yeah, theater and हमारा जो TCS का था एक Banyan Park करके था, तो we used to have a huge celebration, annual celebration जो बोलते हैं. तो उसमें एक काफी बड़ा इवेंट था एंड बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं उसमें, तो उसमें भी हमने परफॉर्म किया था. अच्छा, जामनगर में कोई आपको जो मोहब्बत हुई? जामनगर में मोहब्बत किससे होती है मोहब्बत आपको? I mean, जामनगर में तो हर चीज मोहब्बत करने लायक है. हर चीज? Yeah. नहीं वैसे You know the history of जामनगर वैसे? नहीं, वो तो मैं आपसे अभी क्या क्या पूछता हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कॉलेज स्कूल में किसी से आपको जो मोहब्बत हुई? मोहब्बत तो बहुत से हुई. अच्छा. लेकिन I've always been committed to one person in my life and alhamdulillah नहीं, वो तो बाद में हुई ना. But वो तो बाद में हुई होगी ना. वो जो आप कह रहे हैं कि मोहब्बत जो बहुत से हुई, उनमें से कुछ अपना कोई जो ना किस्सा बता दें. Oh, I mean that's the kind of age, you have crushes. Of course. So yeah, I mean
You know, I had a crush in 10th class. I had a crush in 12th, 11th and 12th. अच्छा 10th में जिससे हुआ था क्रश, उसका जो नाम ही बता दें। नहीं, वो नहीं बता सकते। अच्छा, वो नहीं बता सकते। नहीं, वो जब बताया था तब भी बड़े पंगे हो गए थे, अब वापस बताऊंगा तो वापस पंगे शुरू हो जाएंगे। So I'll have to stay careful. अच्छा, कोई अपनी जवानी, मतलब अभी भी आप क्या नाम, जवानी है माशाल्लाह, लेकिन आपने कहा कि उस एज में, तो मैं इसलिए इसको वहां पे जो लेके जा रहा हूँ, कोई ऐसा किस्सा हुआ हो कि आप वो आज तक जो भूल ना पाए हो, एक ऐसी जो मोहब्बत हुई हो? वेल, वो जो ऐसी जो मोहब्बत हुई वो मैं इसलिए नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि वो मेरी वाइफ है, तो वो ना भूलने वाली मोहब्बत है, उससे बढ़कर मोहब्बत कहीं नहीं। तो मेरी बदकिस्मती कि कोई यहाँ पे आके जो खुल के नहीं बोल पाता ना, मुझसे पूछे आप, मैं आपको जो बताता हूँ। अच्छा चले, ये बताएं मुझे, आपकी वाइफ जो पाकिस्तान से है, तो जब जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है, तो क्या होता है आपके घर में? वेल, हम दोनों टीम को सपोर्ट करते हैं। वो बेशक पाकिस्तान को सपोर्ट करती है एंड ऑब्वियसली आई सपोर्ट इंडिया। अब तो मेरा बेटा और बेटी भी है, तो बेटी तो अभी इतना समझती नहीं है, बट बेटा विल बी लाइक ओके पापा आई एम सपोर्टिंग ब्लू टीम, तो बेटी बोलेगी आई एम सपोर्टिंग ग्रीन टीम। अच्छा। तो काफी हद तक रहता है। एंड देन हमारा व्हाट्सएप पे तो हमारे जो कजन्स हैं हमारे दोनों साइड पे इंडिया पाकिस्तान, तो वो तो लाइक मैच अपनी दुनिया चल रही है, यहाँ इनका अलग मैच चल रहा होता है। वैसे मैं एक किस्सा बताऊंगा इस बारे में। एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच था जो कराची में हुआ था। जब मैं शुमाइला को बहुत पसंद करता था और मैं तब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था। सो उस मैच में तकरीब ऐसा चांस था कि पाकिस्तान ही जीतने वाली है, ठीक है। बहुत जबरदस्त मैच हुआ था और उस मैच वो आज तक हिस्टोरिकल है, जो धोनी ने छक्के मारे थे और पूरा मैच पलट दिया। तो मेरे साले साहब से मेरी बात हो रही थी, एंड वो फन में बोलते नहीं आज इंडिया नहीं जीतेगी। मैंने बोला अगर इंडिया जीती तो बोले इंडिया जीती तो तुम जो बोलोगे वो। मैंने बोला ठीक है। बोलते लेकिन अगर पाकिस्तान जीती तो तुम शुमेला का नाम नहीं लोगे। मैं बोला चलो आज तो जिंदगी और मौत पे सवाल आ गया है। सो उस मैच में अल्लाह ने इंडिया को जिता दिया एंड जो मजे हुए हैं, लाइक आई लिटरली कॉल्ड हिम अप एंड आई एम लाइक ओके नाउ डिसाइड इन योर लाइफ दैट यू आर नेवर गोइंग टू कम बिटवीन मी एंड शुमेला। आई मीन नॉट लिटरली, वाज नेवर एनीथिंग लाइक दैट, बट दैट मैच वाज अमेजिंग। आपका रिश्ता इस मैच की वजह से हो गया पक्का। अच्छा, आप लोगों को धोनी के छक्के बहुत याद रहते हैं। वो जावेद मियांदाद वाला छक्का याद है आपको? मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन देखा तो होगा ना उसके बाद, है? सुना है। ये हमारा फर्ज है बताना। अच्छा जी। अच्छा, आप और शुमेला, पाकिस्तान और इंडिया, मतलब जब ये रिश्ता गया तो कुछ हुआ ऐसी बात के आई मीन ये लोग आपके जो फैमिली के थे या फिर फैमिली के जो नहीं थे? हाँ, आई मीन तो रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, रिश्तेदार हैं आप? हाँ, बट फिर भी देयर इज ऑलवेज दैट फ्रिक्शन. More than a clash, it's like a friction, between India and Pakistan, and it's always the case. So it wasn't that easy, but trust me, in our relationship of 10 years before we got married, we had only met for 2 months in person. So it was all शादी से पहले? Yeah, शादी से पहले हम लोग 2 महीने ही in person मिले हैं। अच्छा। उसके अलावा it was all internet and I don't know, more than in internet, it was telepathy because internet wasn't even that strong at that time when I was in university. I mean, वो था Yahoo Messenger और Hotmail Messenger का ज़माना था, but we didn't had a way to let her know that I am online. So ऐसे कितने दिन हमने गुजारे हैं जब मैं साइबर कैफे में बैठ के इंतजार कर रहा था कि शायद उसको समझ में आ जाए कि मैं ऑनलाइन बैठा हूँ और वो आ जाए। No, when I was in engineering. यहाँ पे इंडिया में? इंडिया में। ओह, अच्छा। इंजीनियरिंग के टाइम पे। और शुमेला तो यहाँ पे होती थी? She was in Pakistan all the time. ओह, अच्छा। तो आपको कभी जो पकड़ा नहीं किसी ने वहां पे? तो बड़ी जो सख्ती है कि जी पाकिस्तान से कोई टेक्स्ट वेक्स्ट आ रहा है या कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई मीन वो इतना तो तभी ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज जो बताता चलूं कि मैं हूँ पक्का जो पाकिस्तानी। इंडिया से मेरी मोहब्बत इसलिए खत्म नहीं हो सकती क्योंकि जो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी वो इंडिया में ही थी, वो थी मेरी दादी। तो इसलिए ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं कि हम लोग पॉलिटिकल साइड को अपने जहन में जो लेके आते ही नहीं है। जो हमारी हिस्ट्री है वो तो है ही हिस्ट्री जो भारत की है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो बंटवारे हुए कुछ भी हुआ, खैर बहुत से लोगों को बहुत फर्क जो पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान को, हम लोगों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जी।
आपकी पढ़ाई के बाद यहाँ पे जो ग्रीन कार्ड जो कैसे मिला आपको? from ये मैं इसलिए job. पूछ रहा हूँ ताकि जो मेरी ऑडियंस है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से यहाँ पे जो आना चाहते हैं उनको शायद आपकी स्टोरी से कुछ हेल्प जो मिल सके। जी जी जरूर। आई मीन मुझे काफी लोग अक्सर ये पूछते हैं हेल्प अस गेट देयर एंड इज देयर अ शॉर्टकट और इज देयर अ वे टू मेक थिंग्स एक्सपेडाइट थिंग्स बिकॉज थिंग्स हैव गॉट मच मोर डिफिकल्ट नाउ देन दीज From India? बिफोर। Yeah, from India, Pakistan, everywhere. Pakistan has a leverage because of less waiting time as compared to India, because number of visas and number of H1Bs from India are a lot more than compared to Pakistan. So people always ask me, even in India, like a lot of my relatives, a lot of my family friends who are trying to come to US, they ask me this question. I said, so like I have come through a very straightforward path. I came here as a student on F1 visa, and F1 visa ke baad, I got internship in a company, and they hired me full time. So they sponsored my H1B visa. Now H1B mein when you have done masters, you have a privilege because you get into the lottery, and there's a special quota of 20,000 visas. So I got my H1B approved in the very first try based on my job and my master's degree. तो आपने लॉटरी के अंदर अपना जो नाम को वो किया था? वो मेरे एम्प्लॉयर ने ही अप्लाई किया। अच्छा, मेरा H1B का वीजा, एंड मैं वो लॉटरी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने मास्टर्स की है यहाँ से तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू डायरेक्टली अप्लाइंग फॉर H1B वीजा जस्ट थ्रू द जॉब। तो H1B वीजा के बाद जो आपका प्रोसेस हुआ ग्रीन कार्ड का, उसके बीच में क्या हासिल्स आई या फिर क्या हुआ? सो H1B वीजा के बाद काफी टाइम लगता है, 5 साल। या नॉट normally yes 5 years, but it is at the discretion of your employer. H1B वीजा से ग्रीन कार्ड का सफर ऐसा होता है that आपके हाथ में नहीं है, आपका एम्प्लॉयर जब चाहे तब वो आपका ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकता है। अच्छा अच्छा। सो उसमें भी एक प्रोसेस रहता है। जब आपका एम्प्लॉयर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेगा तो दे नीड टू फर्स्ट गेट द लेबर सर्टिफिकेट, जिसमें वो प्रूव करते हैं दैट वी डोंट हैव एनीबॉडी दैट कैन रिप्लेस दिस पर्सन। सो आई थिंक सिर्फ ये बात भी नहीं होती, आपका जो एम्प्लॉयर है वो ये भी जो सोचता होगा ना कि यार ये बंदा अच्छा है, पढ़ा लिखा है, हमारे लिए बहुत अच्छा काम जो है कर भी सकता है। तो ये तो जो ना 2 नंबर बातें हैं कि जी हमारे पास ये आदमी नहीं है, अखबारों में स्टार दे दिया, सब कुछ कर दिया। असल चीज ये होती है कि जिसको अप्लाई जो करना होता है वो इसलिए अप्लाई करता है कि उसको उसके ऊपर जो भरोसा होता है कि हाँ यार ये हमारे लिए जो काम करेगा, इसलिए हम इसके लिए जो ग्रीन कार्ड जो अप्लाई करते हैं। इस वक्त आपकी मोहब्बत जो कहाँ थी? मेरा जैसे ही वीजा H1B का अप्रूव हुआ, मैंने डिसाइड किया कि मैंने शादी करनी है, तब मेरा स्टैंपिंग नहीं हुआ था। मैं यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के गया था इंडिया कि अगर अमेरिका वालों ने शुमैला को वीजा नहीं दिया तो मैंने भी नहीं आना है। सो हम गए, शादी हुई, शादी के 4 दिन बाद हम अमेरिका का वीजा लेने गए और इतना आसानी से हो गया। वो भी मजाक कर रहे हैं, वो इंडिया पाकिस्तान का टॉपिक है, वो जो वीजा ऑफिसर था लाइक हाउ डिड यू गाइस गेट टुगेदर, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस, वाज इट अ लव मैरिज और एन अरेंज मैरिज, ऐसे ही मस्ती होती रही एंड वीजा दे दिया। तो शुमैला को इंडिया का वीजा जो मिल गया था? जी। अच्छा, तो आपकी शादी जो इंडिया में हुई है? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको फिर जो यहाँ का वीजा हो गया, मिल गया आप दोनों को? हम दोनों का। तो आप दोनों फिर यहाँ पे जो ग्रीन कार्ड के ऊपर ही हो गए आगे? हम लोग आए H1B वीजा पे, हम लोगों ने काफी साल। सो आई वाज ऑन H1B एंड शी वाज ऑन H4 एज अ डिपेंडेंट। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे H4 पे थी, मैं H1 पे था। फिर थोड़े साल के बाद हर 3 साल पे H1B रिन्यू करवाना होता है। So after my first renewal, my employer applied for my green card. अच्छा। And then फिर green card वो परफॉर्मेंस जॉब पे अच्छी होती है और जैसे आपने कहा तो उन्होंने एक एक्सपेडाइटेड उसमें भी डाला I-140 अप्रूव करने के लिए। तो 1 साल में वो I-140 एंड आई मीन लेबर सर्टिफिकेट 9 महीने लगे और फिर 3 महीने में I-140 आ गया। अच्छा, जॉब की आपने, जॉब के बाद आपने अपना बिजनेस के बारे में जो कैसे सोचा? अच्छा, वैसे मैं ये बता दूं कि मेरे फैमिली में my forefathers, my relatives, I'm the first one who has ever done a job. So I'm from a business family. Oh, okay. So business was always behind my mind. I always wanted to do my thing. Doing a job
was for a reason to get experience and exposure to understand how things work here in US and to get more experience of how the corporate world works. So job was only for the matter of exposure. हमेशा business ही करना था. बिल्कुल ठीक है. तो आपने अपना पहला बिजनेस जो है क्या स्टार्ट किया, आज क्या कर रहे हैं? सो बिजनेस हमने स्टार्ट किया कॉलेज से ही. मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज में एंड हम लोग दोनों बात हो रहे थे, तो यू नो ही लाइक्स राइटिंग स्टोरी, सो उसने लिखा था 2 chairs and a table the story begins kind of, you know. हमारी वेबसाइट पे भी उसने लिखा है कि इस तरह से पूरे मामला स्टार्ट हुए. And then we are doing our MBA, and he was also doing his MBA. He was much senior than me, I mean, but he was doing an executive MBA, and he was very impressed. His name was Steve, you know, यहाँ का था, गोरा. Steve, yes. So हम लोगों ने उस तरह से स्टार्ट किया, छोटे मोटे काम करते थे, you know. जब ग्रीन कार्ड मेरा हो गया तो then I got actively involved. क्योंकि वो पूरा सारा कंपनी तो वही कर रहा था. I was just helping in silos, you know. So उसके बाद प्रॉपरली इन्वॉल्व में ग्रीन कार्ड के बाद हुआ. अच्छा. you know, कमांड मैंने ली हाथ में. किस चीज की थी कंपनी, थोड़ा वो बताएं. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अच्छा. तो हम लोगों ने पहला एप्लीकेशन डेवलप किया था जब QR कोड नए नए आए थे. एंड QR कोड का नामो निशान नहीं था यहाँ पे. सो वी वर अमंग द थ्री कंपनीज इन US हु डेवलप्ड QR कोड बेस्ड एप्लीकेशन. और हमने ब्लैकबेरी फोन पे एप्लीकेशंस बनाए. अच्छा. यू नो, उस जमाने से हम एप्लीकेशन तो बना रहे हैं. आप जो इंडिया से हायर करते थे ना लोगों को, या फिर जो यहीं पे होते थे? दोनों, अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट एंड द क्योंकि बजट. इंडिया में तो आईटी का बहुत बहुत वो है, और आई थिंक बैंगलोर आईटी का हब भी है. Yeah, I mean, now it's not just Bangalore. It's everywhere. You know, I mean, Hyderabad is a great place. Pune is amazing. Bombay, of course, has great resources. Ahmedabad is an amazing upcoming IT hub, you know. So it's all over the place. But yes, Bangalore is where we used to call it like a Silicon Valley of India. So a lot of big companies that came to India like Microsoft, Facebook, ये सब, Google जब आए तो Bangalore से start हुए. But अब तो पुणे, हैदराबाद, ये सब बहुत जबरदस्त. तो आज आपके कितने बिजनेसेस हैं? IT तो मेन है, you know. हमने 2018 में एक मेडिकल बिलिंग कंपनी को टेक ओवर किया. अच्छा. तो वो लोग मेडिकल बिलिंग कुछ 20 साल से कर रहे थे, बट उनके ओनर वांटेड टू मूव टू अ डिफरेंट बिजनेस, सो वी टुक ओवर दैट कंपनी. सो 2018 से मेडिकल बिलिंग का भी बिजनेस है. और उसके अलावा मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं कोड निंजास. यू नो, ये क्या होता है? ये बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. 7 to 14 years old एज ग्रुप में बच्चे होते हैं, उनको कोडिंग सिखाते हैं. यहीं पर? यहीं अच्छा. पर US में. तो इसका आपका कोई और जो इंस्टीट्यूट है या फिर क्या है? It's a franchise. Code Ninjas is a very popular franchise. In India or here? Here. It's a Houston based and now it's international. Okay. उनके locations US, Canada and UK 3 जगह पे हैं फिलहाल. And now they are expanding into Australia as well. So उसके कुछ centers हैं. मैंने एक ट्रैम्पोलिन पार्क में भी इन्वेस्टमेंट की थी. So एक ट्रैम्पोलिन पार्क भी अलहमदुलिल्लाह था. आपने तो वो भी खरीदे हुए ना, बिटकॉइन वगैरह? बिटकॉइन में भी काफी. बिटकॉइन तो मैं और मेरा ब्रदर इन लॉ, यू नो, उसने मुझे बिटकॉइन के बारे में बताया था जब बिटकॉइन जो यहीं पे है. उन्होंने मुझे बताया था एक जमाने में जब बिटकॉइन बहुत सस्ते थे एंड कॉइन बेस डिडंट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. तो उन्होंने बोला नहीं, मैं काम करते हैं, यू नो, 100 बिटकॉइन लेके रख देते हैं सिर्फ. यू नो, इट वाज वेरी. तो आपने लिया? चीप नहीं. वो फिर मैं रिसर्च करने लगा कि ये चीज क्या है क्या नहीं है, और उसमें से पता चला इट्स ऑल रिलेटेड टू ब्लैक मनी एंड यू नो इट वाजंट वेरी मेन स्ट्रीम एट दैट टाइम, बट ही डिड अ ग्रेट रिसर्च ऑन दैट. एंड उसने बोला कि नहीं, मुझे लग रहा है इसमें फ्यूचर है. बट वी गॉट बिट पैनिक एंड देन वो बोलता है, वो होता है ना, नसीब में नहीं होता है, तो क्लिक नहीं हुआ. बट देन बाद में लिए ऑफ कोर्स. एंड अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी जो स्टोरी बताता हूँ अपनी. बिटकॉइन में मैं किस वक्त से हूँ मैं आपको जो बताता हूँ. 2009 या 2010 के अंदर हम लोग एक वीडियो गेम जो खेलते थे, उस वीडियो गेम के अंदर आपको कॉइन्स चाहिए होते थे कि आपको अगर कोई स्टेज को अनलॉक जो करना है, सो यू हैव टू हैव दिस कॉइन. ओके. तो वहां पे वीडियो गेम के अंदर एक जो ATM होती थी मशीन, उस ATM के ऊपर जो लिखा होता था बिटकॉइन. अच्छा. जब आप वो बिटकॉइन जो खरीदते थे, जो 1 रुपए के 2 रुपए के होते थे उस वक्त, जैसे पाकिस्तान में 1-2 रुपए की बात कर रहा हूं मैं, तो वो वाले हम जो बिटकॉइन जो खरीद के हम अपना नेक्स्ट लेवल जो हमारा होता था ना गेम का, उसमें हम जो एंटर होते थे. तो मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब वीडियो गेम्स के अंदर बिटकॉइन का ATM होता था. वाओ.
तो लोग आज भी जो समझते हैं कि जी बिटकॉइन और ये चीजें इट्स अ बबल, as a 3D animator or as in I mean in this field from last so many years, Bitcoin is a future. Is it? Bitcoin बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज से 15 साल पहले कोई आपके जो वालिद के पास आया होगा और उन्होंने उनसे कहा होगा कि अपना कैश जो है मुझे दे दे और मैं आपको एक जो कार्ड दे रहा हूँ, उस कार्ड को आज बोलते हैं डेबिट कार्ड। आपके वालिद ने कहा होगा ये क्या बकवास है यार, ये नहीं चाहिए मुझे, कि भाई मुझे मेरा जो कैश ही चाहिए। सही। आज उनके पास कोई कैश वैश नहीं होगा, सब जो ना कार्ड के ऊपर है आज। यही फ्यूचर होगा बिटकॉइन का। यही फ्यूचर होगा कि आप हर जगह कॉइन्स के ऊपर जो ना काम कर रहे होंगे, आपकी सैलरी, आपका टैक्स, आपकी हर चीज जो कॉइन्स के ऊपर जो हो रही होगी। जिंदगी में बहुत से किस्से, बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं जो हम सोचते नहीं है, अल्लाह की तरफ से वो भी इतनी आसानी से हो जाता है कि बाद में हम लोग जो रश करते हैं कि यार अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है हो तो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? तो आपके साथ हुआ कुछ ऐसा? हाँ, मैं इन चीज में बहुत मानता हूँ और एंड कुछ चीजें ऐसी हुई जो आपको यकीन दिला दें। I'll tell you one incident in my life, like किस चीज का यकीन दिला दें? Like Allah है, and there are things that can happen that you didn't even imagine. हम ऐसे ही कुछ बोल दिए और हो गया, So तभी तो कहते हैं ना कि हमेशा जब भी जबान खोलो अच्छा बोलो, अच्छी उम्मीद रखो और अच्छा सोचो, क्योंकि कौन सी कबूलियत की घड़ी वो पता नहीं है, कौन कब वो सुन ले आपकी और वो हो जाए। सो हमेशा अच्छी बात करो, अच्छी उम्मीद रखो और पॉजिटिव सोच रखो। उसका मैं आपको मेरी लाइफ से एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में जब इंजीनियरिंग कर रहे थे या 18-19 साल के एज में, एक दिन जब मैं गया मुंबई दोस्तों के साथ, before I was not, I mean until then I wasn't living in Mumbai, so this is before then. We were just visiting Mumbai for a couple of days and हम लोग बैंडस्टैंड पे गए, बैंडस्टैंड जहाँ पे शाहरुख खान का घर है। अच्छा। तो वहाँ पे वो बैंडस्टैंड के वो कोने पे खड़े थे और मेरा जो दोस्त हमको मिला जो मुंबई में ही रहता था, वो हमारे साथ आया था। मुझे बोलता है नहीं तुम्हें पता है ये वो जगह है जहाँ पे शाहरुख खान ने एक दिन खड़े रह के कहा था कि इस घर को मैं खरीदूंगा, ये मेरा घर होगा। जो मन्नत आज उसका घर है, वो शाहरुख खान ने कहा था ये मेरा घर होगा एंड आई विल रूल दिस सिटी। तो वो जोश होता है ना। तो मैंने बोला अच्छा शाहरुख खान ने ये कहा था, मैं आज यहाँ खड़े रह के कहता हूँ कि देखना मैं पहले मेरे शहर से बाहर निकलूंगा, फिर मेरे स्टेट से बाहर निकलूंगा और फिर मेरे कंट्री से बाहर निकलूंगा और इस तरह मैं आगे बढ़ूंगा। वो ऐसे ही मैंने बात करी थी। तब तो सोच में भी नहीं था अमेरिका आना या ऐसे जैसे ही डायलॉग मारने के लिए मार दिया, काइंड ऑफ। बट देखो भाई ये इन्होंने एक जो राज जो खोल दिया, अगर आपने अपनी कोई दुआ बहुत जल्दी जो कबूल करवानी हो तो मन्नत के सामने जाके जो मान ले मे बी दैट प्लेस। अच्छा नहीं, अगर आप इस कैमरे के अंदर जो आपका मेन कैमरा है, अगर आप इसके अंदर देख के हमारे यूथ को कुछ। अच्छा रुको, बहुत सवाल किए तुमने, सही है। अब एक मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, हम काफी मर्तबा मिलते हैं एंड आई एम बिट फेमिलियर विद योर स्टाइल। आज कुछ अलग अंदाज है, इसकी क्या वजह है? लाइक लुक एट योर हेयर स्टाइल, लुक एट योर आई नेक, आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन? देखें, जब हम किसी इंडियन का इंटरव्यू जो करते हैं ना, तो हम अपनी सारी दिशाएं जो बदल देते हैं। अच्छा, इसीलिए आज ये हमारा सब कुछ थोड़ा सा ना बदला हुआ है। तभी मैं बोलूं आज ज्यादा स्टाइलिश लग रहे हो, ज्यादा स्टनिंग लग रहे हो। भाई तो वो इंडिया वाला इफेक्ट है, राइट? नहीं, इफेक्ट जो पाकिस्तान वाला ही है, लेकिन हम लोग ना अपनी सारी जो दिशाएं जो बदल लेते हैं जब हमारा आमना सामना होता है ना, तो जरा इसलिए आज थोड़ा सा बाल उस तरफ बनाए हुए, ना किस तरफ बनाए हुए। अच्छा नहीं, अगर आप अपनी जिंदगी का निचोड़ 20 सेकंड में हमारे यूथ को जो बता सकें, आई नो ये बहुत जो मुश्किल बात है, लेकिन रिस्क लेना, अपना जो है बिजनेस को जो स्टार्ट करना, अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से अगर आप किसी को जो बता सकें कि हर कोई कामयाब हो सकता है, वो इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहा कि वो लोग सिर्फ अपनी जो है जॉब्स के अंदर है। हम आप सल्लल्लाहु की तमाम सुन्नतों के ऊपर जो अमल जो करना चाहते हैं, लेकिन जो उन्होंने जिंदगी भर तिजारत की उसको हम जो भूल जाते हैं।
तो अगर आप इस कैमरे के अंदर देख के यूथ को थोड़ा सा जो ना जुनून दें, जज्बा दें कि खुदारा अब वक्त है अपना बिजनेस जो स्टार्ट कर। सी मैं ये मानता हूँ हर चीज की शुरुआत करने के लिए, लाइक नो मैटर व्हाट इनिशिएटिव यू टेक, there are few things that you have to be very mindful of, and you need to have a plan, you need to focus, and you need to be dedicated, and the most important is you need to be patient. ये 4 अल्फाज का असली मतलब अगर आप अपनी जिंदगी में कर लेंगे, then there is nothing that you can't be successful or you can't achieve your goals. कई मर्तबा ये होता है that अक्सर हम नए नए वेंचर्स के बारे में सोचते हैं, नई नई चीजें करने के लिए सोचते हैं, लेकिन हमेशा रिमेंबर, a dream or a thought, $1 billion idea is no good until it's implemented, and the implementation won't be successful until it's planned, and you cannot plan until you have a vision. So all these tie together, and that's what gives you success. नईम, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। अपना बहुत ख्याल रखें। Thank you. आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं के अंदर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।